सवाल है ये काफ़ी सारे बिज़नेसेस जहाँ पे बहुत अच्छा भी कर रहे हैं सोशल मीडिया में, वहाँ पे कुछ बिज़नेसेस हैं वो स्ट्रगल भी कर रहे हैं। अब ख़ास तौर पे अगर बात करें, कुछ बिज़नेसेस ऐसे होते हैं कि जहाँ पे आपकी अपने ही चेहरे या आपके अपने काम को ही दिखा के आप उसको आगे बिज़नेस ले सकते हैं। अब जिस तरह फॉर एग्जांपल जैसा वेडिंग वाले हैं, ठीक है, वेडिंग इवेंट्स कवर करते हैं जो फोटोग्राफर हैं हमारे, जिस तरह ये हमारी टीम भी है, ठीक है, ये सवाल बल्कि इन्हीं की तरफ से है कि ये अपनी जब ऐड चलाते हैं मेटा के ऊपर, अपनी ऐड चलाते हैं फेसबुक पे, डेफिनेटली ऑडियंस सीरियस नहीं है। इंस्टा इनके लिए सबसे स्वीट स्पॉट है। इंस्टा पे जब ये ऐड चलाते हैं बहुत सारे लोग देखते ज़रूर हैं बट कन्वर्जन उस तरह से नहीं है। अब इस तरह के और भी बहुत सारे बिजनेसेस हैं जिनकी कन्वर्जन उस तरह से नहीं आ रही और उनके पास और कोई वेन्यू भी नहीं है अपने आप को ग्रो करने के लिए। तो इस पर आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? अच्छा, इसमें ना मैंने एक दोस्त है, फोटोग्राफर है और ये वेडिंग का काम करते हैं, तो उसके लिए कुछ हमने काम किया था। ठीक है, तो मुझे उसका एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। बिल्कुल। इसमें मैंने ये देखा है कि इस बिजनेस नीश में ना आपने दो चीज़ें करनी होती है। पहली, आपने कम्युनिटी को बताना है कि मुझे ये काम आता है, ठीक है, बिल्कुल सही, कि जिस दिन उसकी ज़रूरत हो हाँ उस दिन नहीं बताना, उससे पहले बताना है, ठीक है, और इजीली अवेलेबल आप हो सकें उसको। और दूसरे नंबर पे कि आपको जो काम आप कर रहे हैं उसमें आप नया क्या कर सकते हैं। ठीक है, मसलन अब मेरा उस दोस्त ने एक आइडिया एक दिन किया, उसको काम कर रहा था वो बेसिकली BNU का ग्रेजुएट है, तो उन दिनों पढ़ रहा था, कहता पैसे चाहिए। तो उसने ना एक आइडिया निकाला, उसने ना कहा कि कपल फ़ोटो शूट करते हैं दोबारा से। ठीक है, उसका ऐड बनाया और पोस्ट कर दिया कि आपकी शादी पहले की हो चुकी हुई है बेशक, ठीक है, आप दोबारा फ़ोटो शूट करवाएं। ओके, बड़ा चला उसे, मतलब दोबारा ग्रूम और ब्राइड बने आप, ब्राइड बने, और उसने उसको पूरा पैकेज दिया। एक मेकअप वाले से बात की, ठीक है, वो दोनों का मेकअप पहले करते हैं, फिर एक वेन्यू लिया हुआ, उससे बात की थी, वेन्यू भी उसका अपना, हर चीज़ करके उसने किया। फिर उसने एक दफ़ा बच्चों का चला दिया ऐड बना के, ओके, कि आपका न्यू बॉर्न बेबी है, फ़ोटोशूट करवाएं। तो मतलब सोल्यूशन यही कि आपको कुछ ना कुछ इनोवेटिव करना होगा। असल में आपने रिलेशन बिल्ड करना है, क्योंकि हम जिस सोसाइटी में, शायद बाहर भी ऐसा ही होता होगा, इस तरह का काम ना जानने वाले को मिलता है। और ये है भी बड़ा टची पॉइंट है ना, आपने पूरा, ज़ाहिर है आपका जो पूरा घराना आपका उसके ऊपर है। तो उसमें ये काम आपने जानने वाले को देना है, तो आपने उसका जानने वाला बनना है। और जानने वाला बनने के लिए स्ट्रैटेजीज करें, इसमें कन्वर्जन के लिए ना करें। बिल्कुल ठीक है। इसमें आप जितना भी काम कर रहे हैं, जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, उसमें आप बस ये करें कि उसके साथ मेरी जो है ना वो ट्रस्ट बिल्ड हो जाए। आपकी बात से मुझे यहाँ पे जो नतीजा निकलता है वो ये है कि लेट्स से कि आपने नए क्लाइंट को भी अगर टारगेट करना है तो वो इस तरह से आपकी वीडियोस बने या आपकी जो एड्स जा रही हैं वो इस तरह से जाएं कि एक नए देखने वाले को भी लगे कि यार हाँ ये तो आपके साथ ना एक फैमिली मेम्बर की तरह काम कर रहे हैं और आपके साथ जेलअप हो रहा है। एक तो ये काम करें, दूसरा उनको कनेक्ट पहले से करें किसी भी तरीके से। देखिए हर बंदे को चाहिए तो ज़रूर, ऐसे ही है, बिल्कुल। और उन्होंने अपने जानने वाले को ही कनेक्ट कराना है, तो उसके लिए आप सोशल मीडिया के थ्रू उनको के साथ इन हो। अच्छा, ऐसी कोई सर्विस, सोशल मीडिया ख्याल में सर्विस जो बिकेगी वो कोई ऐसी बिकेगी कोई नहीं कर रहा, हाँ ठीक है, तो वो जो कोई नहीं कर रहा ना, उस तरह का कोई आइडिया लेके आए वक्त और उस सीज़न के मुताबिक का, ठीक है, यानी कि आज इस वक्त क्या चलेगा ये देखें, कोई नई इनोवेशन लेके, क्योंकि पाकिस्तान में सीजन्स डिफरेंट चल रहे होते हैं। शादी का सीज़न है तो शादी के काम वैसे ही हर एक के पास बहुत होता है, ठीक है। दूसरे कुछ सीज़न है उस दिन शादी का काम नहीं चल रहा, तो आप ये प्लान कर लें कि जी आपकी शादी दोबारा कराते हैं। हाँ, नहीं चल भी बिल्कुल सही है, तो एक नया चलेगा, बिल्कुल ऐसे ही है। आप देखें ये भी नहीं चल रहा तो ले आए बच्चों को फोटोशूट करवा दें, हाँ ठीक है, बच्चों को एक नई एल्बम बनाएं, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स सोचें कुछ तो आपके पास काम आएगा। नहीं कुछ एक और करें, एक वॉल अच्छी सी तैयार करवाएं और उसका एक डिज़ाइन यानी कि फोटोशॉप पे ही जी ओके कि आपका एक हम फैमिली ट्री इस तरह का बना के देते हैं आपको। उसके लिए डेफिनेटली आना पड़ेगा, फोटोशूट करवाना पड़ेगा, फिर वो हर फुल पैकेज दें। बिल्कुल सही है। मुझे ये मेरी ना बड़ी स्ट्रॉन्ग मेरा बिलीव है कि हमेशा पैकेजिंग बिकती है। ऐसे ही है, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। यूफोन पैकेज लेके आया, हाँ, वो सबको अडॉप्ट करना, अन्नी डाल दी उसने। आप जहाँ भी देखेंगे आपको मिलेगा वो एक पैकेज सेल होता है, पूरा एक पैकेज सेल करें। और बंडल में एज ए सेलर आपके लिए ज़्यादा विन विन है, ठीक है। जो बायर है उसको तो मिल ही रही है, वैल्यू मिल रही है, लेकिन आपके लिए कि देखें जहाँ आपने एक प्रोडक्ट बेचनी थी आपने 4 प्रोडक्ट उतनी ही कॉस्ट में बेच दी और आपका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई, तो इसमें डेफिनेटली फ़ायदा तो है, फ़ायदा भी है। और दूसरा ये कि उसको कस्टमर का ये फ़ायदा है, उसको वन स्टॉप सोल्यूशन। हाँ, आजकल तो वैसे एक माइंडसेट भी हो चुका हुआ है कि मतलब हर बंदा चाहता है यार एक ही जगह से सारा कुछ मिल जाए, तो उसमें ये आसानी है आपके लिए। तो वो वन स्टॉप सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए नए नए आइडिया सोचें। और
असल चीज़, अच्छा इस बिजनेस में असल चीज़ रिलेशन है। ऐसे ही है बिल्कुल, ये रिलेशन बिल्ड करना बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे ही, पर्सनलाइजेशन। हाँ, और फिर बार बार उन तक पहुँचना है। देखिए सोशल मीडिया हमें पता है कहाँ हेल्प करता है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू, वो आपको रीच देता है। ऐसे अच्छा कुछ तो प्रोडक्ट्स ऐसी है ना, देखें मैं एक एग्जांपल है, मैंने 2000 की एक प्रोडक्ट खरीदनी है, मैंने एक ब्रश खरीदना है, उसके लिए मुझे कोई ज़रूरत नहीं है उसके साथ रिलेशन यहाँ नहीं है। मगर अगर मैंने फ़ोटोशूट करवाना है, मैंने अपनी शादी का फंक्शन अरेंज करवाना है, बिल्कुल ठीक है, तो वहाँ मुझे उसके साथ 1 to 1 अपना रिलेशन बिल्ड करवाना है पहले। बिल्कुल यार ये ठीक भी करेगा कि नहीं, ऐसे ही है। मेरे 5000 तरह के कंसर्न्स हैं, तो जो उन कंसर्न्स को मीट कर रहा होगा या जिसने पहले से ट्रस्ट बिल्ड किया होगा, मैं उससे करवाऊँगा।